हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। आप खुद देखोगे और समझोगे ग्रोथ स्टॉक्स को। साथ में क्या 23 का मल्टी बैगर बन सकता है ये स्टॉक्स, जरा देखते हैं। क्योंकि इस गिरावट ने काफ़ी कंपनीज के चार्ट्स के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, बदल दिया। मोमेंटम में लॉस गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये सोचिए। लेकिन क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है? अगर दिख रही है तो मोमेंटम कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क कितना है? तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब देखिए ग्रोथ स्टॉक की जब भी बात आती है, सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल लेमैन वाली प्रॉपर्टी जो आपको दिखे। भाई क्या धंधा चल रहा है, यानी कि कमाई चल रही है? कैसे दिखेगा? ये देखिए, रेवेन्यू का ग्रोथ आपको दिखाएगा। हाँ, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि भाई 1 साल 2 साल का। आप देखिए पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस, आप कहोगे अमेजिंग, मजा आ गया। लेकिन साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर बढ़ती हुई दिखे तो और भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ग्रोथ है प्रॉपर, लेकिन ये साल आप देख सकते हो कि किस तरीके से बिल्कुल प्रॉफिट में फॉल। भाई जेन्युइन रीजन देखिए, जेन्युइन रीजन है कि ये फॉल का 2021 का कोविड वाला साल, लेकिन उसके बाद देखिए वापसी बहुत ही जबरदस्त। तो ये स्टॉक्स कहलाते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। आप इनके रेवेन्यू के ग्रोथ को देखिए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ को देखिए, 1 साल नहीं बल्कि अनेक साल का। तो ये आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट बना लीजिए। ऑल तो हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर, एक लिस्ट जरूर बना लीजिए। फिर भी अगर आप ग्रोथ स्टॉक की प्लेलिस्ट को ही देख लेंगे चैनल पे, तो वहीं पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आपको ये रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाले स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे यार ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट है, और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा होगा, तो आप उसको देख सकते हो। और साथ के साथ मैं आपको यही कहूँगा, ये तो ग्रोथ स्टॉक्स है, लेकिन रिस्क कैसे मैनेज किया जाएगा, एंट्री कब की जाएगी, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। ये स्टॉक कौन सा है? क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। नाम रिपीट करूंगा स्टॉक का, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। आपको हो गया 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, बहुत ही जबरदस्त है भाई। ये एनबीएफसी का छोटा सा शेयर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ को देखिए जरा, कितनी जबरदस्त देखने को मिले। लेकिन ये स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कैसी अपॉर्चुनिटी? देखिए, अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है तो हमेशा याद रखें अपने गोल को। आपका गोल क्या है? मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि गोल को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि गोल के बेसिस पे रिस्क को मैनेज किया जाएगा। रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होगी, और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ये गिरावट आती है, क्योंकि आपको अपना गोल पता है। उस गोल के बेसिस पे फिर आप गिरावट से नहीं डरते, बल्कि आपको पता है कि रैली आएगी तो करेक्शन भी आएगी। जैसे कि ये देखिए, बड़ी रैली के साथ बड़ी करेक्शन लंबी टाइम चली। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, इन एरियाज पे देखिए, इन एरियाज पे ऑलरेडी एक रैली हमको ये दे चुका है। ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन 30-40% के अराउंड की रैली मैं कहूँगा इसको। देखिए क्लियरली 45% की रैली। अब आप कहोगे यार इस टाइम पे वीडियो कब आया था? मार्च की सीरीज में क्या कोई वीडियो आया था? ये देखिए भाई आपके सामने ये वीडियो मार्च की सीरीज का, 760 का प्राइस। मार्च 19 का ये वीडियो, किंजल मिसाइल का नाम हमने इसको दिया था, और आज भी हमने किंजल मिसाइल इसीलिए यहाँ पे डाल रखी है। और ग्रोथ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक, वैल्यू स्टॉक। लेकिन जब इस वीडियो को जरूर देखें मार्च 19 का, आपको बहुत कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी, और पूरा प्रोसेस, पूरा पाथ आपको देखने को मिलेगा कि अगला, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नेक्स्ट जो लेवल है, ये लेवल हमने यहाँ पे टारगेट किया था कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया, इसके अराउंड करेक्शन देखने को मिलना चाहिए 1000 के अराउंड आसपास, और वही करेक्शन हमें देखने को मिला है। आपको हो गया यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। और ओवरऑल सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो गोल के बेसिस पे अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने एक साइड का डन कर दिया, लेकिन अब जो ये स्टॉक दिखा रहा है ना करेक्शन, अब क्या है? नेक्स्ट लेग की तैयारी। अगर आप देखो, ओवरऑल देखो, ये रैली जरूर आई, बहुत बेहतरीन करेक्शन भी उसके बाद मिली, उसके बाद बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये रैली आई है। ये रैली को देखिए, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ आई है। आप इस टाइम के एवरेज वॉल्यूम को देखिए और अब के एवरेज वॉल्यूम को देखिए, देख रहे हो इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगली जो करेक्शन, अब ये जो इस महीने की रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये अगली करेक्शन अब
नेक्स्ट रैली की तैयारी हो रही है। और अगर मैं पिछले लेग को देखूं, पिछले लेग की परसेंटेज को देखो, बिल्कुल बॉटम से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 120% की ये रैली रही है। तो अगर इस रैली के करेक्शन को आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे फिब लेवल्स लेते हो, देखिए फिब लेवल्स मतलब इस पूरी रैली के करेक्शन को अगर मैं आपके सामने रखूं तो देखना बिल्कुल ध्यान से। तो भाई अगर आप कहोगे कितने परसेंट की करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो करेक्शन का होता है वो होता है 38% के अराउंड का। ऑल तो 23 का भी होता है, लेकिन वो एकदम फास्ट एंड फास्ट होता है। देखिए वो करेक्शन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट करेक्शन का लैग होता है 50% के अराउंड का, उससे ज़्यादा 62% के अराउंड का। उसके डीप के अगर किया जाए तो 78, और सबसे ऑप्टिमल अगर देखा जाए तो इस रेंज में भी आता है 70% के अराउंड का। ये करेक्शंस की रेंजेस हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं करंट करेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ महीनों की में जो ये करेक्शन अभी चल रही है वो रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन। अब आप कहोगे यार हाँ भाई ये तो बहुत बेहतरीन पॉजिटिव इसने पॉजिटिविटी दिखाई थी। अब जरा देखिए वीकली की बात करते हैं। हम देखिए अब जैसे हमने मंथली में पूरे लेग को अंडरस्टैंड किया, लेकिन वीकली में देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स और करेक्शन, और मार्च में यही लेवल था। हम इसी करेक्शंस को समझ रहे थे और इस लेवल के प्राइस पे थे। आपको यार वाह, देख रहे हो इस पार्ट को, ये रैली और बहुत ही बेहतरीन रैली। लेकिन अब हम आ चुके हैं इस करेक्शन पे जो कि 20 EMA तक आ रही है, जो कि बहुत मतलब डीप यहाँ पे नहीं, एक और रैली की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो हमारे लिए ये कैंडल हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देख रहे हो इस पार्ट को, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर बदल चुके होंगे, टूट चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिन्होंने ये मार्च से अप्रैल के महीने में रैली दी है वहां पे करेक्शन आ रही होगी। जो मार्च जैसे ये करेक्शन है, ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे मार्च से लेके अप्रैल तक की ये करेक्शन है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे ये मार्च से अप्रैल तक की रैली है और वहां पे करेक्शन आ रही होगी इस फॉल में। तो देखिए हर फॉल को अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स है, उनके लिए वो पॉजिटिव है, यानी कि वो रैली के बाद की करेक्शन है, तो उनके लिए वहां पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कई सारे स्टॉक्स बिल्कुल आसमान पे थे, उनके लिए वो करेक्शन और डीप आई है इस बार वाली, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि भाई मार्केट में हाहाकार मच गया। जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट में हाहाकार मच गया। निफ्टी देखिए कहाँ चला गया, निफ्टी कंप्लीटली देखिए। आपको मैं कहूँगा जब आप अपसाइड मैं लॉन्ग साइड की सोचते हो, लेकिन अगर आप डाउन साइड की भी सोचते हो, देखिए कंप्लीटली अगर ये आवरली चार्ट को अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे क्लियर कट एक बार भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिला है कि एग्जिस्टिंग हाई लो क्रॉस हो पाए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर डबल बॉटम की सिचुएशन बनती है आने वाले टाइम पे, ये लेवल यहाँ पे चीज़ें बदलती है तो आवरली पे आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी हो सकती है। तो ये निफ्टी का भी ओवरव्यू आने वाले टाइम पे, अगर ये डबल बॉटम की सिचुएशन या हल्का सा डाउन यहाँ पे आता है तो एक पॉजिटिविटी, बट उसके लिए भी रिवर्सल जो देखिए बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है आवरली पे, इसका बदलना जरूरी है। तो इसी के साथ जैसे ये बदलेगा तो ये जो इस तरीके के स्टॉक्स हैं, कैसे क्रेडिट एक्सेस वाले जो स्टॉक्स है जिन्होंने हमें ये करेक्शन दे रखा, तो यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मोमेंटम में है। यहाँ मोमेंटम में है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, यहाँ मोमेंटम ज़्यादा लूज नहीं हुआ है। तो इसीलिए इन स्टॉक्स को ऊपर जरूर नजरें रखना। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो इन स्टॉक्स में बड़ी रैलीज फिर से आपको देखने को मिल सकती है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करना, हमेशा याद रखें। रिस्क को डिफाइन कीजिए, रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।